हवा में नहीं उड़ती फिर भी आखिर क्यों पैरों में पहने जानी स्लीपर्स कहलाती हैं हवाई चप्पल? आखिर क्यों सुपरमार्केट स्टोर में नहीं होती खिड़कियाँ? आखिर क्यों सोते समय नहीं गिरते हैं पेड़ से पक्षी? क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में लगे होते हैं हॉर्न, जाने कब और किस स्थिति में बजाते हैं पायलट? आखिर क्यों सूर्य की दिशा के साथ साथ बदलती रहती है सूरजमुखी की दिशा? बिग बाजार व रिलायंस फ्रेश जैसे सुपरमार्केट स्टोर्स में तो आप जरूर गए होंगे। आपने वहाँ शॉपिंग भी की होगी और लोगों को शॉपिंग करते हुए भी देखा होगा। लेकिन क्या आपने शॉपिंग के दौरान इस बात पर गौर किया है कि आखिर इन स्टोर्स में खिड़कियाँ क्यों नहीं होती? क्या आपने कभी इस बात को नोटिस किया है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? नहीं तो आइए आज हम आपको बताते हैं इसके पीछे की वजह। इसके पीछे की सबसे खास अहम वजह है आपसे ज़्यादा शॉपिंग करवाना। इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर्स व सुपरमार्केट स्टोर्स अपने यहाँ इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं कि आपका ध्यान बाहर की किसी दूसरी व स्टोर्स पर ना जाए और आप बिना ध्यान भटकाए ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग कर सकें। इस स्टडी में यह भी पाया गया है कि सुपरमार्केट में शॉपिंग करते वक्त ग्राहकों का कनेक्शन कुछ देर के लिए बाहर के माहौल से बिल्कुल ख़त्म सा हो जाता है। ऐसे में आपका सारा ध्यान सिर्फ शॉपिंग पर होता है, जिस कारण आप अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। इस दुनिया में हर चीज़ के बनने और उसकी उत्पत्ति के पीछे कोई ना कोई इतिहास जरूर छुपा है। इसी प्रकार आज हम बात करेंगे हवाई चप्पलों की। हम सब ने बचपन से ही हवाई चप्पल का नाम सुना है। इसका इस्तेमाल हम सभी रोज़ाना करते हैं। दुनिया की अलग अलग जगहों पर हवाई चप्पल का इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है। वहीं समय के साथ साथ इसके डिज़ाइन और रंग भी बदलते रहते हैं, लेकिन इस बदलाव के बावजूद इसके इस्तेमाल में कोई कमी नहीं आई है। आप भी बचपन से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आखिर हवाई चप्पल का नाम हवाई ही क्यों पड़ा, जबकि ये तो हवा में उड़ती भी नहीं है? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको इसके पीछे का राज बताते हैं। दरअसल हवाई चप्पल का नाम उसकी उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार अमेरिका में एक आइसलैंड है, हवाई आइसलैंड। उस आइसलैंड पर एक खास तरह का पेड़ मिलता है जिसे टी के नाम से जाना जाता है। इस पेड़ के जरिए ही एक रबर जैसा फैब्रिक तैयार किया जाता है जो काफ़ी लचीला होता है। इसी फैब्रिक से चप्पल बनाई जाती है। यही कारण है कि इन चप्पलों को हवाई चप्पल कहा जाता है। इंसानों की तरह पक्षियों को देर तक सोने की ज़रूरत नहीं होती। पक्षियों के लिए गहरी नींद में जाने का समय केवल 10 सेकंड तक होता है। आपको ये बात जानकर हैरान होगी कि पक्षी एक आंख खोलकर भी सो सकते हैं। पक्षियों के अंदर कुछ खास शक्तियाँ भी होती हैं जिनका इस्तेमाल करके वो सोते समय भी खुद को एक्टिव रख सकते हैं। पक्षियों के पैरों का डिजाइन की वजह से भी पक्षियाँ पेड़ की डालियों पर टिके रहने में सक्षम रहते हैं। जब पक्षी सोने के लिए पेड़ की डालियों पर बैठते हैं तो उनके पंजों की बनावट उन्हें अच्छी खास ग्रिप बनाने में मदद करती है। ये बनावट एक तरह से पक्षियों के लिए लॉक का काम करती है और इसी वजह से तोते डाली पर लटक सो जाते हैं। आपने कभी फ्लाइट में लगी हॉर्न के बारे में सुना है या फिर कभी फ्लाइट में लगी हॉर्न की आवाज़ सुनी है? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले बता दें कि फ़्लाइट में लगे हॉर्न का इस्तेमाल आसमान में किसी दूसरे हवाई जहाज़ को रास्ते से हटाने के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि एक ही रूट पर दो फ्लाइट के आमने सामने आने की संभावना नहीं होती है। इसके अलावा प्लेन में लगे हॉर्न का इस्तेमाल पक्षियों को हटाने के लिए भी नहीं किया जाता। दरअसल फ़्लाइट में लगे हॉर्न का इस्तेमाल ग्राउंड इंजीनियर और स्टाफ के साथ संपर्क करने के लिए किया जाता है। अगर फ़्लाइट की उड़ान भरने से पहले उसमें कोई खराबी आती है या फिर कोई इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है तो उस समय प्लेन के अंदर बैठे हुए पायलट या इंजीनियर्स इस हॉर्न को बजाकर ग्राउंड इंजीनियर को अलर्ट मैसेज भेजते हैं। क्या आप जानते हैं कि आखिर सूरजमुखी के फूल सूरज की दिशा की ओर ही की हुए क्यों रहते हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं हम इसके पीछे की वजह, साइंटिफिक वजह के बारे में बताते हैं। बता दें कि इस तरह इंसानों के भीतर एक बायोलॉजिकल ब्लॉक होता है, ठीक उसी तरह सूरजमुखी के फूलों में भी एक खास तरह की व्यवस्था होती है जिसे हेलियोट्रोपिज्म के नाम से जाना जाता है। ये सूर्य की किरणों को डिटेक्ट करके फूल को उस तरफ मोड़ने के लिए प्रेरित करती है जिस तरफ सूरज होता है। एक रिसर्च में इस बात का पता भी लगा है कि ये फूल रात के समय आराम करते हैं और दिन में सूर्य की रोशनी पाते ही एक्टिव हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी जैसे जैसे तेज होती है ठीक उसी तरह सूरजमुखी के फूलों की सक्रियता भी बढ़ जाती है। यह सारी प्रक्रिया हेलियोट्रोपिज्म के कारण ही मुमकिन हो पाती है। इसके पीछे जिसके चलते सूरजमुखी के फूल का मुंह हमेशा सूर्य की दिशा में रहता है।